राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के भाषण पर संसद में सरकार को घेरा, कहा सरकार आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पाती। राहुल गांधी ने कहा देश में दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक गरीबों का, दूसरा अमीरों का। राहुल बोले 50 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी। राहुल गांधी बोले पिछले साल 3 करोड़ रोजगार छीन गए, 84% लोगों की आमदनी घटी, सरकार ने गरीबों का पैसा अमीरों को दिया। राहुल गांधी का सरकार पर तंज, कहा भारत में मेड इन इंडिया नहीं हो सकता क्योंकि केवल 10 लोगों के पास देश का 40% पैसा है। इस मौके पर राहुल ने यह भी कहा कि देश के लिए मेरी दादी ने अपनी जान कुर्बान कर दी, मेरी दादी को 32 गोलियां मारी गई थी। संसद में बोले राहुल गांधी भारत की इकोनॉमी में डबल ए वेरिएंट फैला, हर जगह अडानी अंबानी। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पेश धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर हुई बहस में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार को जमकर घेरा। राहुल ने कहा अभिभाषण में कामों की लंबी सूची तो थी, लेकिन ये नहीं बताया कि भारत बढ़ चुका है, आज एक नहीं 2 भारत हो गए हैं। राहुल बोले यूपीए की सरकार ने 10 साल में 27 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला है, सरकार ने 23 करोड़ लोगों को गरीबी में धकेल दिया। लोकसभा में बुधवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पेगासस, चीन, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरा। सीएम योगी के गर्मी शांत करने वाले बयान पर सियासत गरमाई, अखिलेश यादव ने कहा खून में गर्मी नहीं रहेगी तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। अखिलेश और जयंत चौधरी बोले सीएम योगी को गर्मी इसलिए लग रही है क्योंकि उन्हें पसंद की सीट पर टिकट नहीं मिला। जयंत चौधरी ने बीजेपी पर हमला बोला, कहा जो पाकिस्तान के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें शिकस्त मिलने वाली है। जयंत चौधरी ने कहा आज किसान बहुत जागरूक है, बीजेपी नेता बौखलाए हुए हैं। अमित शाह ने बदायूं में डोर टू डोर प्रचार किया, घर घर जाकर लोगों से वोट मांगे, लोगों से बात की और समस्याएं भी सुनी। कल्याण सिंह के पोते का प्रचार करने पहुंचे अमित शाह, अखिलेश पर तंज, कहा यूपी में माफिया या तो जेल में दिखाई देते हैं या सपा के प्रत्याशियों की लिस्ट में। सीएम योगी ने बुलंदशहर के सिकंदराबाद में प्रचार किया, अखिलेश और जयंत चौधरी पर जमकर बोला हमला। योगी ने कहा ये जो 2 लड़के हैं ये पहले भी आए थे लेकिन माल वही है, बस लिफाफा नया है। आगरा से चुनावी प्रचार शुरू करते ही बीजेपी, सपा और कांग्रेस पर भड़की मायावती, कहा कांग्रेस की गलत नीतियों के चलते बीजेपी सत्ता में आई। मायावती ने कहा सपा ने दलितों के साथ सौतेला व्यवहार किया, बीजेपी जातिवाद की राजनीति कर रही है। समाजवादी पार्टी में जाने की खबरों को स्वाति सिंह ने किया खारिज, कहा आजीवन बीजेपी का हिस्सा रहूंगी। टिकट नहीं मिलने के बाद बोली स्वाति सिंह, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे निभाऊंगी। स्वाति सिंह के सपा में जाने के कयास लग रहे थे। पूर्व ईडी अधिकारी राजेश्वर सिंह को टिकट, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। खड़गे ने कहा राजेश्वर को टिकट दिया जाना साबित करता है कि ईडी, सीबीआई और आईटी अधिकारियों का इस्तेमाल विपक्ष को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। बीजेपी से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य अब पडरौना से नहीं बल्कि कुशीनगर के फर्जिल नगर से चुनाव लड़ेंगे। खबर है कि आरपीएन सिंह के पडरौना से चुनाव लड़ने के कयास के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट बदल दी गई। आरपीएन सिंह पर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य, बीजेपी जिसे हीरो समझ रही है वो नंबर 1 के 0 है। सीएम योगी 4 फरवरी को करेंगे नामांकन, गोरखपुर की सीट से पर्चा दाखिल करेंगे सीएम योगी, अमित शाह भी रहेंगे मौजूद।
यूपी के लिए 5 फरवरी को घोषणा पत्र जारी करेगी बीजेपी। विद्यार्थियों की शिक्षा के साथ युवाओं के लिए रोजगार पर फोकस किया जाएगा। बीजेपी का घोषणा पत्र किसानों की आय दोगुनी करने जैसे मामलों को शामिल किया जा सकता है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज भरेंगे पर्चा, सिराथू से करेंगे नामांकन। बीजेपी का मिशन यूपी, आज सीएम योगी मीडिया से होंगे मुखातिब। अमित शाह का यूपी दौरा, बुलंदशहर में जनसभा को करेंगे संबोधित। लोनी भी जाएंगे अमित शाह, घर घर जाकर करेंगे चुनाव प्रचार। बुलंदशहर का दौरा भी करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जहांगीराबाद में भी मांगेंगे वोट। डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे अमित शाह, डिवाई के कुबेर इंटर कॉलेज में करेंगे जनसभा। प्रियंका गांधी का अनूपपुर विधानसभा का दौरा, जहांगीराबाद में मांगेंगी वोट। बुलंदशहर में जनसंपर्क करेंगे एसपी नेता अखिलेश यादव, मीडिया से भी करेंगे बात। फिर एक साथ दिखेंगे अखिलेश और जयंत, नोएडा में एक साथ मीडिया से करेंगे बात। बीएसपी नेता मायावती का गाजियाबाद दौरा, कविनगर रामलीला ग्राउंड में जनसभा। महोबा में चुनाव प्रचार करेंगे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, जनसभा को करेंगे संबोधित। राजनाथ सिंह अमरोहा में करेंगे चुनाव प्रचार। नौगांवा सादात विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को करेंगे संबोधित। आज प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद का संत सम्मेलन, शंकराचार्य समेत अनेक संत लेंगे हिस्सा। संयुक्त किसान मोर्चा आज करेगा ऐलान, मिशन यूपी की करेगा घोषणा। कांग्रेस ने यूपी चुनाव के प्रत्याशियों के नाम किए घोषित, 27 प्रत्याशियों के नाम का किया ऐलान। कांग्रेस ने 11 महिला प्रत्याशियों पर लगाया दांव, कई सीटों पर कांग्रेस ने टिकट भी काटे। सिराथू विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कांग्रेस ने सीमा देवी को उतारा। रायबरेली से विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी अदिति सिंह के खिलाफ डॉक्टर मनीष चौहान को मैदान में उतारा। लखनऊ ईस्ट से पंकज तिवारी की जगह मनोज तिवारी कैंडिडेट। कुर्सी से जमील अहमद की जगह उर्मिला पटेल, बाराबंकी से गौरी यादव की जगह रूही अरशद कांग्रेस प्रत्याशी। भिंगा से वंदना शर्मा की जगह गजाला चौधरी, खलीलाबाद से शबीना खातून की जगह अमेंद्र भूषण, पिपराइच से मेनका पांडे की जगह सुमन चौहान को मिला कांग्रेस का टिकट। अलीगढ़ में शिवसेना समर्थित प्रत्याशी के प्रचार का अजीब तरीका, गले में जूते डालकर प्रचार करते आए नजर। अलीगढ़ शहर विधानसभा के प्रत्याशी का तर्क, चुनाव चिन्ह जूता मिला है, इसलिए गले में जूता डालकर अपना कर रहे हैं प्रचार। शिवसेना समर्थित प्रत्याशी केशव देव पंडित का बयान, मेरा चुनाव चिन्ह ही जूता है, इस बार भ्रष्टाचार को जूता मारकर भगाना है। केशव देव का आरोप, 395 करोड़ का स्मार्ट सिटी का घोटाला हुआ है। शिवसेना समर्थित प्रत्याशी का आरोप, 4 साल में हुआ भ्रष्टाचार लेकिन नहीं हुई कोई जांच। राजस्थान में तीसरी लहर की पीक खत्म, अब डाउनफॉल शुरू। बुधवार को महज 6,212 नए पॉजिटिव मामले। राजस्थान में मंगलवार को कुल 57,572 लोगों की टेस्टिंग हुई, 6,212 पॉजिटिव मामले मिले।
राजस्थान में संक्रमण दर गिरी, संक्रमण दर 10.79 दर्ज। राजस्थान के 15 जिलों में नए संक्रमित 100 से भी कम, 5 जिलों में 300 से ज्यादा मरीज। एक्सपर्ट्स के मुताबिक प्रदेश में टेस्टिंग और केस के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना का पीक गुजरा। एमपी में कोरोना का कहर, इंदौर में फिर 6 मौत। इंदौर में सामने आए 1011 नए केस, जबलपुर में 408 संक्रमित। बुधवार को आई रिपोर्ट में अकेले इंदौर में 6 लोगों की मौत, विदिशा में 12 मरीजों में ओमिक्रॉन की पुष्टि। सागर में भी 307 नए कोरोना संक्रमित। एमपी में गुरुवार से खुलेंगे आंगनवाड़ी केंद्र। कोरोना संक्रमण को देखते हुए 31 जनवरी तक आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन था बंद। बोर्ड एग्जाम 17 से ही शुरू होंगे। दिल्ली में 24 घंटे में आए 3028 मामले, 4.73% हुई कोरोना संक्रमण दर। 24 घंटे में 27 मरीजों की मौत, 25,919 कोरोना से मौत का कुल आंकड़ा। सक्रिय मरीजों की संख्या 14,870, होम आइसोलेशन में 10,347 मरीज। सक्रिय कोरोना मरीजों की दर 0.8%, रिकवरी दर 97.77%। 24 घंटे में सामने आए 3028 केस, डिस्चार्ज हुए 4,689 मरीज। एसबीआई की एक शोध रिपोर्ट में दावा, कोरोना वैक्सीनेशन से देश में 1 लाख जिंदगियों को बचाया जा सका। टीका नहीं लगता तो बढ़ता मौतों का आंकड़ा। देश में 28 दिसंबर 2021 से 31 जनवरी 2022 के दौरान 90,000 से ज्यादा मौत थी संभव। शोध रिपोर्ट के मुताबिक तीसरी लहर के दौरान भारत में लगभग 14,756 मौतें, टीकों के बिना लगभग 93,000 मौतें होती। भारत ने एक दिन में 17 सितंबर 2021 को 2.26 करोड़ का रिकॉर्ड टीकाकरण हासिल किया है और कुल मिलाकर 166 करोड़ से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन। 70% लोगों को लगा दोनों टीका, करीब 92% लोगों को लगा एक टीका। विकसित देशों की तुलना में भारत ने एक साल में सबसे ज्यादा लोगों को लगाया टीका। 15 से 18 साल के 50% से अधिक लोगों को लगी वैक्सीन। वेस्टइंडीज सीरीज से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, शिखर श्रेयस और गायकवाड़ समेत 8 खिलाड़ी कोरोना संक्रमित। वेस्टइंडीज के खिलाफ 6 फरवरी से वनडे सीरीज, भारतीय क्रिकेट टीम के 8 खिलाड़ी कोरोना संक्रमित। पूरी टीम आइसोलेशन में, बीसीसीआई की मेडिकल टीम स्थिति की कर रही है निगरानी। बोर्ड जल्द ही खिलाड़ियों की रिप्लेसमेंट की कर सकता है घोषणा। अहमदाबाद में है टीम इंडिया। भारत वेस्टइंडीज के बीच अहमदाबाद में मुकाबला। पहला वनडे 6 फरवरी, दूसरा 9 फरवरी और तीसरा 11 फरवरी को। मुंबई के बुलंद इलाके में एक अंगड़िया में के कार्यालय में रॉबरी, बदमाशों ने 75 लाख लूटे। 4 बदमाशों ने गन पॉइंट पर की लूट, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। जयपुर रीट भर्ती पेपर लीक मामला, राजस्थान हाईकोर्ट करेगा मामले में सुनवाई। जस्टिस महेंद्र गोयल की अदालत 8 फरवरी को करेगी सुनवाई। मधु नागर और अन्य की याचिकाओं पर होगी सुनवाई। याचिकाओं में भर्ती को रद्द करने की अपील, जांच पूरी होने तक नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग।
फरवरी में ठंड का असर रहेगा। पश्चिम विक्षोभ के चलते दिल्ली में आज बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश, यूपी, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में बरकरार रहेगी ठंड। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी ठंड का असर। मौसम विभाग का अनुमान, देश के ज्यादातर हिस्सों में इस माह सामान्य से कम तापमान रहने के आसार। पंजाब, हरियाणा में सामान्य से ज्यादा बारिश का अलर्ट। उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में सामान्य या सामान्य से कम बारिश संभव। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अभी ठंड का प्रकोप रहेगा जारी। पूर्वी से दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत और मध्य भारत के दक्षिण पूर्वी हिस्से में न्यूनतम तापमान सामान्य या सामान्य से अधिक रहने के आसार। देश के अधिकांश हिस्से में न्यूनतम तापमान सामान्य से हो सकता है कम। दिल्ली एनसीआर में मौसम का कहर। मौसम विभाग ने आज के लिए जारी किया येलो अलर्ट। पंजाब, हरियाणा में बढ़ेगी ठंड। मौसम विभाग ने बारिश का लगाया अनुमान। तापमान में आएगी गिरावट। मध्य प्रदेश में बदलेगा मौसम का मिजाज, फिर छा सकते हैं बादल। मौसम विभाग ने बारिश की जताई संभावना। बिहार में भी फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, बारिश के साथ पड़ेंगे ओले। मौसम विभाग ने अलर्ट किया जारी। जम्मू कश्मीर में मौसम का बदलेगा मिजाज, बारिश और बर्फबारी के आसार। मौसम विभाग ने 4 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी का लगाया अनुमान। हिमाचल प्रदेश में फिर भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से आएगा बदलाव। शिमला, कुल्लू और चंबा में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। मौसम विभाग ने आज से 5 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी का लगाया अनुमान। यमन में हुती विद्रोहियों के खिलाफ अमेरिका ने संभाला मोर्चा। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को उतारने की दी जानकारी। 17 और 24 जनवरी को हाउती विद्रोहियों ने यूएई पर किया था हमला। ऑयल डिपो पर 17 जनवरी के हमले में 2 भारतीयों की हुई थी मौत।